हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल लड्डू गोपाल सुषमा में। एक और भक्त की हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ मन से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर चरित्र है। जयपुर राज्य के किसी गांव में घाटम जी रहा करते थे। यह मीना जाति के थे। यह अपने गुरु के बड़े भक्त थे। उनके वचन पर अटल विश्वास करते थे। इसी कारण से इनको मोक्ष पद प्राप्त हुआ। बचपन में यह चोरी और ठगी करके अपना उदर पालन किया करते थे। एक बार कुछ ज्ञान करके इनके हृदय में ऐसा हुआ, यह सोचने लगे कि यह शरीर नाशवान है, इससे कुछ सत्कार करना चाहिए। चोरी और ठगी में ही यह सारी आयु व्यतीत हो रही है। अब कुछ देर भगवत भजन में मन लगाना चाहिए, नहीं तो पशु के समान यह शरीर यूं ही चला जाएगा। ऐसा विचार कर एक भगवत भक्त के पास पहुँचे और अपने मन की सारी बातें उनसे कह डाली। वह बोला, तुम चोरी करना छोड़ दो, तब कुछ सत्संगति हो सकती है। घाटम जी बोले, महाराज, चोरी करने से तो मेरा जीवन निर्वाह होता है, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवत भक्त ने फिर उत्तर दिया कि भाई, यदि जीवन सफल करना चाहते हो तो चोरी करना तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बदले में तुम्हें 4 बातें बताता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। एक तो हमेशा सत्य बोलना, दूसरे साधु संतों की सेवा करना, तीसरा भगवान का पहले भोग लगाकर तब भोजन करना, चौथी भगवान की आरती में सदा जाना। इन 4 बातों को तुम कंठस्थ कर लो। घाटम जी ने ये सब बातें स्वीकार कर ली। तब उस हरि भक्त ने इनको मंत्रोपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। अब घाटम जी गुरु की आज्ञा अनुसार ही कार्य करने लगे। एक बार कुछ साधु इनके यहाँ पे आए। उस समय उनकी सेवा करने के लिए इनके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। पास ही एक गेहूं का खलिहान था। ये वहीं गए और उनकी आंख बचाकर थोड़े से गेहूं लाकर उनसे साधुओं का सत्कार किया। लेकिन साधु सेवा करते करते मन में यह भी भय होता कि कहीं कहीं अनाज के पहरेदार मुझे आकर पकड़ ना लें। उसी समय अंतर्यामी भगवान ने भक्त की लाज रखने के लिए बड़े जोर से आंधी वर्षा की। अनाज वाले क्या पता लगा सकते थे आंधी वर्षा में अनाज कहाँ उड़ गया। इस प्रकार अब घाटम जी ने चिंता मुक्त होकर साधु सेवा की। एक बार इनके गुरु ने भगवान का महोत्सव किया। उसमें घाटम जी को भी निमंत्रण दिया। उस समय घाटम जी के पास एक भी पैसा ना था, क्योंकि अपनी सारी पूंजी तो पहले ही साधु सेवा में खर्च कर चुके थे। अब यह बड़े चिंतित होते हुए राजमहल में पहुँचे। वहाँ पहरेदारों ने पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं। घाटम जी बोले कि भाई, यदि सत्य पूछते हो तो मैं बताता हूँ, मैं चोर हूँ, मेरा नाम घाटम है। पहरेदारों ने सोचा कि कपड़े इनके राजसी पहन रखे हैं और ये अपने को चोर बताता है, इसलिए इन्हें कोई मस्खरा अमीर समझकर किसी ने नहीं रोका। यह घुड़साल में पहुँचे और वहाँ से एक बहुत उत्तम घोड़े पर सवार होकर गुरुजी के पास पहुँच गए। घुड़साल के पहरेदारों के पूछने पर भी सत्य हाल कह दिया, लेकिन उनमें से किसी ने नहीं रोका। जब यह गुरुजी के पास जा रहे थे तो रास्ते में किसी मंदिर से झांझ, शंख और मृदंग के बजने की आवाज़ सुनी। वहाँ ठाकुर जी की आरती हो रही थी। वह वहाँ गए और भगवान के दर्शन करके उनके भजन में मगन हो गए। इधर राजा को जब घोड़े के चुराए जाने का समाचार मिला तो उसने कोतवाल को तुरंत चोर का पता लगाकर पकड़ लाने की आज्ञा दी। कोतवाल घोड़े को तलाश करता हुआ मंदिर के पास पहुँच गया। उसे यह निश्चय हो गया था कि चोर घोड़ा सहित मंदिर में है। जब भक्त बलिहारी, दयामयी
भगवान ने देखा कि यह दुष्ट कोतवाल अब घाटम जी को पकड़ कर ले जाएगा और तरह तरह के कष्ट देगा, तो भक्त की लाज रखने के लिए उस घोड़े का रंग सफ़ेद कर दिया। घाटम जी जब घोड़े पर सवार होकर निकले तो कोतवाल बड़े ध्यान से घोड़े की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि यह सब लक्षण तो इस घोड़े में मिलते हैं, केवल रंग ही नहीं मिलता है। हाय, यदि घोड़े का पता ना लगा तो मालूम नहीं राजा मुझे क्या दंड देगा। मेरा यह सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। घाटम जी कोतवाल को अत्यंत सोच में पड़े हुए देखकर पूछा कि भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर किस सोच में पड़ गए हो। कोतवाल ने सारा हाल कह सुनाया और कहा कि यदि घोड़े का पता ना लगा तो महाराज मुझे हरगिज जिंदा ना छोड़ेंगे। घाटम जी तो भगवान के भक्त थे। यह सुनकर दया आ गई और बोले कि भाई घोड़े का चोर मैं हूँ और यही घोड़ा है जिसे मैं चुरा कर लाया था, लेकिन भक्त वत्सल भगवान ने मेरी रक्षा के लिए इसका रंग सफ़ेद कर दिया है। इसीलिए आप चिंता ना करें, मैं स्वयं इस घोड़े को अपने साथ लेकर राजा के पास चलता हूँ, आपको कुछ भी दंड नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर सब लोग घोड़ा लेकर राजा के पास गए और कोतवाल ने राजा से यह सब हाल कह सुनाया। राजा भी भगवान के भक्त थे, इसीलिए हरि भक्तों की महिमा को अच्छी तरह जानते थे। इस हाल को सुनकर तुरंत राजा गद्दी से उतरकर घाटम जी के चरणों में गिर पड़े, अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे और बोले कि आप जो कुछ आज्ञा दें वही आपकी सेवा में उपस्थित करूं। घाटम जी बोले कि मुझे इस घोड़े के अतिरिक्त और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजा ने घोड़ा सहित और भी बहुत सा द्रव्य भेंट किया। घाटम जी वह सब धन ले जाकर अपने गुरु जी को अर्पण कर दिया। धन्य है भगवान की ऐसी महिमा को स्वयं भगवान ने गीता में लिखा है कि मनुष्य के कर्म कैसे भी खोटे हों, किंतु जो निरंतर मुझे भजता रहता है वह अवश्य ही मुझको प्राप्त होता है, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों का सार और मूल अर्थ जब वह प्राणी पा गया तब खोटे कर्म कैसे टिक सकते हैं, अर्थात मैं अवश्य मिल जाता हूँ। हे अर्जुन, मेरा यह वचन बिल्कुल सत्य जान, मेरे सच्चे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। राधे राधे।